हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके टॉपर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 बोर्ड एग्जाम के सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय हम आज इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके पेपर में आएगा और क्लास 10th वालों के लिए वेरी ही इम्पोर्टेंट है जीवन परिचय। तो अभी तक एके टॉपर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2025 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, पीडीएफ, हैंड राइटिंग और नोट्स के साथ। तो हम शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। महान कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 20 मई 1900 में हिमालय के सुरमई प्रदेश के पूर्वांचल के कौसनी नामक ग्राम में हुआ था। जो महान कवि थे सुमित्रा नंदन पंत जी और इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? 20 मई 1900 में हिमालय के सुरम्य प्रदेश के पूर्वांचल के कौसनी नामक ग्राम में हुआ था। स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और साहित्य आदि का अध्ययन किया। इन्होंने इनकी रचनाओं पर अनेक पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि मिले। इनकी जो रचनाएं थी, इनकी रचनाओं पर अनेक प्रकार के पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि पुरस्कार और भी मिले। और 28 दिसंबर 1977 को इनका स्वर्गवास हो गया। इनका स्वर्गवास कब हुआ? 28 दिसंबर 1977 को इनका स्वर्गवास हो गया। आप लोगों को केवल इनके मेन पॉइंट ही लिखना है, और मेन ही पॉइंट याद कर लेंगे तो आप जीवन परिचय आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे इनका महान कवि सुमित्रा नंदन पंत जी, इनका जन्म कब हुआ? 20 मई 1900 में हुआ। कहाँ हुआ था? हिमालय के सुरम्य प्रदेश के पूर्वांचल कौसनी नामक गांव में हुआ। आप लोग, और इन्हें कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था? अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य आदि का अध्ययन किया। इन्हें पुरस्कार, इनकी रचनाओं पर अनेक प्रकार के पुरस्कार मिले। ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, मेन पॉइंट याद कर लेने हैं और आप लोगों को अच्छे से जीवन परिचय लिखना है। और इनका जो स्वर्गवास हुआ 28 दिसंबर 1977 को इनका स्वर्गवास हो गया। अब देखते हैं साहित्यिक परिचय। अब है हमारा साहित्यिक परिचय। छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत ने 7 वर्ष से कविता लेखन प्रारंभ कर दिया था। इनके ये छायावादी कवि भी हैं। जैसे पूछ ले छायावादी युग के लेखक, तो आप लोग सुमित्रा नंदन पंत को लिख सकते हैं। और युग के प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन 7 वर्ष से, जब केवल 7 वर्ष से थे, इन्होंने कविता का लेखन प्रारंभ कर दिया था। सन 1919 के बाद इनकी काव्य के प्रति रुचि और बढ़ गई। जो सुमित्रा नंदन पंत जी थे, वे 1919 के बाद काव्य के प्रति रुचि और बढ़ गई। पंत जी के काव्य में कोमल एवं मृदुल भाव की अभिव्यक्ति होने के कारण उन्हें प्राकृत का सुकुमार कहा जाता है। तो कहने के अनुसार है, उनके काव्य एवं कोमल एवं मृदुल भाव की अभिव्यक्ति होने के कारण उन्हें प्राकृतिक का सुकुमार कहा जाता है। अब देखते हैं हम रचनाएं। केवल आप लोगों को 2 लिखनी होती हैं, जिसके आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं, और जीवन परिचय के 3। जैसे आपका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पूछ रहा है, तो आप लोगों को जीवन परिचय के 2 मार्क्स दिए जाएंगे और साहित्यिक परिचय के 3 मार्क्स। टोटल आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। चाहे आपसे जीवन परिचय रचनाएं पूछ रहा है, जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय पूछ रहा है, तो हम देखते हैं इनकी रचनाएं। वीणा ग्रंथ, युवाड़ी, उत्तरा, ज्योत्सना, रजत शिखर, हार, 5 कहानियां। हमने इनमें टोटल 9 या 10 डिस्कस की है। आप लोगों को केवल 2 रचनाएं ही लिखनी होती है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
इस चैनल पर 2025 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, PDF हैंड राइटिंग नोट्स के साथ।